आज फर्स्ट डे और बहुत अच्छा जो 18 प्रिंसिपल पीएसएसएम के हैं उसमें से महत्व के जो चार है वो आज अ, हम करने वाले हैं। मैं डॉक्टर शीतल पटेल, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। और मैं 15-20 साल से मतलब ध्यान अलग अलग तरीके के ध्यान करती थी, मगर जेटीटीपी 13 से मैं पीएसएसएम से जुड़ गई। और मेरा ज्यादा रुचि स्वाध्याय में है। मैं बहुत पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मेरी हॉबी ही पढ़ना है। तो स्वाध्याय जो करती थी पहले, वो कैसे मेरी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता था और कैसे मैंने उसको चेंज करके अपनी इनर जर्नी में उसको कन्वर्ट किया, उस बात पे आज हम थोड़ा बात करेंगे। मैंने छोटा सा पीपीटी बनाया है फ्रेंड्स। और मैं आप सबको पहली बार मिल रही हूँ, तो आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और आशा सॉरी करती मैम, हूँ। 1 मिनट के लिए आप डिस्टर्ब वो करना चाहूंगी कि रंगनाथ जी अभी आए हैं और हम सबको उनका वेलकम करना है। तो रंगनाथ जी, ओवर टू यू। 2 मिनट्स मैम ओनली। यस यस मैम। यस मैम, रंगनाथ जी को। रंगनाथ जी आइए, आपको मंच देखिए। बहुत Yes, बहुत madam. स्वागत है आपका इस मंच पे। यस। यस सर। Yes, madam. Thank you so much. And thank you, Seetal madam. Thanks for you also for joining this wonderful session. And my name is Ranganath. I am the Mother Foundation trustee. And so we are based out of Bangalore. And we have been running this. This is a fourth batch in Hindi we are running, madam. So मास्टर्स सभी को आपको धन्यवाद है ये जूम सेशन को ज्वाइन करने के। सो वंडरफुल जर्नी, 21 डेज जर्नी। वी वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड मातर फाउंडेशन कोशिश करता है आपका 21 डेज को एनलाइटनमेंट एंड सभी को अच्छा मेडिटेशन मिलेगा एंड बहुत विजडम, स्पिरिचुअल विजडम मिलेगा। सो मैडम, मास्टर्स, सीनियर मास्टर्स लाइक शीतल मैडम and Sumitra madam, everybody is there along with you. So all masters, so go through this program very, very carefully and also with a great interest. You must participate every day without fail. Come to the Zoom session. Don't just go through video and keep yourself, um, many people so थोड़ा बहुत masters क्या होता है मैडम, they don't come to the Zoom but they'll go through the videos. Okay, यस so which I don't think which give much improvement, I think so. Okay, so what we need is we need to go through the master speech directly one to one. Okay, so that happens only through the Zoom session. Nothing else will happen like this. Okay, and then they get clarified, they get directly, they get direct wisdom of the master. सो मास्टर्स आपको बहुत आई मीन विशेष विनंती है, रिक्वेस्ट है सभी मास्टर्स को, प्रतिदिन ये जूम को ज्वाइन करो। आपको विजडम, सभी विजडम मिलेगा, बहुत आपको गाइडेंस मिलेगा। सुमित्रा मैडम है, सो आई एम थैंकफुल टू सुमित्रा मैडम विथ सच ए careful, you give lot of care and conduct these programs. So I'm very, very thankful to you madam, and also I'm thankful to Sital madam today. I'm inviting and I'm thankful both of you, and I invite all the masters to participate in this session for next 21 days. So enjoy your spiritual life. Okay, thank you so much madam, thanks for giving opportunity. थैंक यू रंगनाथ जी, थैंक यू फॉर गुड मैसेज आपने अपनी। Thank you madam. ओके मास्टर, सभी ने रंगनाथ जी का ताली बजा के वेलकम कीजिए और इन्होंने जो बोला है उस पे अमल कीजिए, क्योंकि जो ये क्या बताना चाहा है। यस यस यस। यस शीतल मैम, ओवर टू यू। Thank you madam. फ्रेंड्स, तो अभी हम अपना माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात कर पाऊंगी। और कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी शेयर करना है तो आप मेरे को चैट से या सुमित्रा जी से पूछ के भी उनसे मैसेज करके आप लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि चार टॉपिक लेने हैं और उसको बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना है वो मैं देना चाहूंगी। तो पीएसएसएम 1979 में पत्री जी को आत्मबोध हुआ और 1997 में उनको पितामह और ब्रह्मर्षि की पदवी दी गई। और हिमालयन मास्टर सब मिलके उनको ये पदवी दिया गया।
और ऐसे पितामह के गाइडेंस से हम लोग एक संघा में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो बोलते हैं ना कि थियोसॉफी में एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि 777 अगर बर्थ है हमारे, मान लो कि अभी तक हमारे 777 बर्थ है, तो उसमें से 700 बर्थ हमारे जंगली अवस्था में ही चले जाते हैं, सेवेज कंडीशन में, जहां पे खाना पीना सोना हमको कुछ और समझ में नहीं आता है। बाकी के 70 जो बर्थ होते हैं उसमें हम बीच में रहते हैं, थोड़ा हमको सिविलाइज तरीके से रहना करना आ गया। और बाकी का जो 7 बर्थ है उसमें हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप सब वो 7 में हो, इसलिए हम सब ध्यान में आए हैं और यहाँ पे एक साथ ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ध्यान क्या है? सबसे पहले ध्यान मतलब जो हम ये शरीर को जो शरीर मानते हैं उससे भीतर की ओर यात्रा करना। हमारे दो जगत है, आंतरिक जगत और बाह्य जगत। आंतरिक जगत और बाह्य जगत के बीच में एक ब्रिज बनाना, हमारे इमोशंस, हमारे जो फीलिंग्स, उससे उसके साथ कनेक्ट होके बैलेंस बना के जीना, उसको हम ध्यान के माध्यम से सीखेंगे। तो जब तक हम शरीर, पत्री जी बताते हैं कि अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम अज्ञानी है, और अगर हमको पता चलता है कि हम आत्मा है तो हम ज्ञानी है। अब ये शरीर से आत्मा तक की जर्नी हम कैसे तय करेंगे? शरीर से अपने आप को जो हम देह मान रहे हैं उसमें से देह ही हम कब मानने लगेंगे? वो जो जर्नी है, वो जर्नी ध्यान के माध्यम से, ध्यान के ये स्टेप के द्वारा हम तय करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान की जर्नी, ध्यान कैसे करते हैं, डी प्लस यान, सूक्ष्म शरीर की यात्रा। तो ये ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान मतलब योग, किसका? स्व से स्व को मिलाना, अपने को अपने साथ मिलाना है। अब ये ध्यान में बहुत सारे टेक्निक्स है। हमने शायद फ्रेंड्स, आप लोगों यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, सबने कोई ना कोई तरीका अभी तक किया ही होगा। अलग अलग तरीके, बहुत सारे, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, फिर बहुत सारे रेकी मेडिटेशन, तरह तरह के मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके हैं। तो हमको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा तरीका बेस्ट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक नया बुक, 2 दिन पहले एक बुक आया है, स्वामी रामा का ध्यान साधना। और इसमें ध्यान साधना की सरल अभ्यास, और उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसमें बताया गया है कि हम अगर अलग अलग मार्ग से भी, जैसे एक पहाड़ है और उसमें जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर जाना तो शिखर तक है, तो हम कोई भी रास्ता अपनाए मगर हमको जाना अपने भीतर है। तो एक बहुत सुंदर बात है कि ये लॉन्गेस्ट जर्नी टू द नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब हमको माइंड से हार्ट तक जाने में बहुत सालों निकल गए हैं, और अब हमारे पास एक टूल आया है, ध्यान। तो फ्रेंड्स, ध्यान से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गीता में बताया गया है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, मतलब ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा हम अपने कर्मों को भी दहन कर सकते हैं, कर्मों को हम डिजोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार करते हैं, उसका अगर ध्यान के बेनिफिट्स अगर मैं बताने जाऊं तो ये पूरा क्लास ध्यान के बेनिफिट्स में ही खत्म हो जाएंगे। मतलब वो अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो शारीरिक बीमारी का भी उसमें सॉल्यूशन है, कैंसर तक की बीमारी इसमें हील हो जाती है। और पत्री जी ने ही, स्वर्णमाला पत्री जी को एक बार बिच्छू ने काट लिया था और उन्होंने पिरामिड में ही उनको बिठा के वो जहर का उसमें से निकाल दिया था, सिर्फ ध्यान के द्वारा। बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं ध्यान के द्वारा, बहुत सारा हीलिंग हुआ है, बहुत सारे मास्टर्स ने ध्यान के द्वारा रिजल्ट लिए हुए हैं। तो बीमारी के जो पर्पज से अगर हम यहाँ पे जुड़े हैं कि स्वास्थ्य का पर्पज है, अगर इसमें से हमको हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट तो यहाँ पे मिलता ही है। बहुत सारे फ्रेंड्स का माइग्रेन खत्म हो जाता है, बहुत सारे फ्रेंड्स की बीपी की दवाइयाँ छूट जाती है। तो ध्यान हमारे जीवन में फिजिकल प्लेन पे, मतलब जो शरीर है उसमें तो हमको फायदा देता ही है, मगर वो हमारे जीवन में सुख और शांति भी लाता है। और हमारे जीवन में
मन के द्वारा हम मन को टूल बना के, मन के द्वारा मन को एक इंस्ट्रूमेंट बना के हम आत्मा तक पहुंचते हैं। तो ये जो जर्नी है वो हम कैसे तय करेंगे, और इसमें कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर क्या रोल करती है, उसका मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पीपीटी बनाया है, मैं शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज इट विजिबल? आप सबको ये दिख रहा है? तो हम आज 4 टॉपिक लेने वाले हैं: मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और वेजिटेरियनिज्म। तो पिरामिड, ध्यान जगत और शाकाहार जगत जो मेन हमारे प्रिंसिपल है, जिसपे हम पूरा ये जो भी ये जो सिंबल है हमारा पीएमसी का, उसमें भी हमने एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विश्रम के बारे में बात किया है। फ्रेंड्स, आनापान सती ध्यान आया कैसे? तो बुद्धा के द्वारा ये प्रचलित हुआ, बुद्धा ने ये हमको सिखाया और उसके द्वारा पत्री जी ने हम सबके सामने ये आनापान सती ध्यान को इंट्रोड्यूस किया। आना मतलब आती हुई सांस, अपान मतलब जाती हुई सांस, और उसके साथ एक होना। बहुत ही सरलतम पद्धति है, और उसमें सबसे हमको कहीं पे भी गुरु ढूंढने जाने का जरूरत नहीं है, सांस को ही अपना गुरु बनाना है और सांस के माध्यम से ही हमको आगे बढ़ना है। तो बहुत सुंदर ये सुंदर, सहज और सरल ध्यान है कि जिसके माध्यम से लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। रिलेशनशिप इश्यू, क्योंकि इसके द्वारा, ध्यान की ऊर्जा के द्वारा आपके भीतर बुद्धि, विवेक का विकास होता है। जो चीज जिसको हम पहले कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हैंडल करते थे, वही चीज को हम बहुत इजी वे में हैंडल करना सीख जाते हैं। हम वही सिचुएशन में बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। हम इमोशंस पे मास्टरी करना सीख जाते हैं। हम छोटी छोटी बात में हमारा जो गुस्सा आता था वो गुस्सा चला जाता है। तो रिलेशनशिप में भी बहुत इसमें बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान में क्या होता है उसका मैं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। आप लोग, मैं मानती हूँ कि बहुत टाइम से ध्यान में जुड़े हुए हो। आनापान सती ध्यान आपको पता ही है कैसे किया जाता है। तो मतलब हम उसमें फिंगर क्रॉस करते हैं, आईज क्लोज करते हैं, क्रॉस लेग करते हैं, कंफर्टेबल सीरम सुखम आसनम, एक अच्छा सा पोजीशन लेते हैं कि जहाँ पे कम से कम डिस्टरबेंस हो। लाइट बंद करते हैं, चश्मे का जरूरत नहीं होता है, हम उतार देते हैं। तो ये हमारी एक ध्यान की मेथड है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्यों ये करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमने ये फिंगर क्रॉस करके हमारी 20% एनर्जी हमने यहाँ पे बचा ली। क्रॉस लेग करके फिर दूसरा 20% हमारा जो एनर्जी चला जाता था उसको हमने सेव किया, और जो 60% आंखों से जो चला जाता है उसको हम आंखों के द्वारा हम सेव करते हैं। तो और दूसरा एक चीज है कि प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो इंद्रिय बाहर की ओर जा रही थी उसको अपनी ओर खींचना। स्व विषय अशप्रयोग है, मतलब प्रत्याहार का एक पतंजलि योग सूत्र में एक श्लोक है कि स्व विषय संप्रयोग है, अशप्रयोग है, चित्त रूपानुराग, मतलब स्वरूप में आ जाता है जब चित्त। तो इसके लिए सबसे पहले हमको आईज को क्लोज करना होगा। जब तक हम आईज खुली रखेंगे तो हमारा डिस्ट्रैक्शन इधर उधर दिखना चालू होता है, इसलिए आंख बंद करने से हमारा एक बाहर की ओर जो ध्यान जाता था वो हमारा रुक जाता है। फिर फ्रेंड्स, आंख बंद करके हमको क्या करना है? अपनी सांसों पर ध्यान करना होता है। सांसों पर ध्यान करने में हमको प्राकृतिक श्वास लेना है। उसको जबरदस्ती से टूका, शॉर्ट, डीप कुछ भी नहीं, जो नेचुरल, सहज, सुंदर, सरल जो हमारी सांसें है उसके साथ हमको जुड़ना होता है। और ये सांस के साथ जुड़ने से सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स, कि सांसों पे ध्यान करने से हमारे विचार अपने आप शून्य होने लगते हैं। पहले कम होते हैं और फिर धीरे धीरे विचार शून्य होता है। और जब विचार शून्य अवस्था आती है तब हमारे भीतर
कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह बढ़ने लगता है। कॉस्मिक एनर्जी मतलब प्राण ऊर्जा वो चीज है कि जिसके द्वारा हम सुख और शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। ब्रह्मांड में सारा चीज एक गठित व्यवस्था में, उसकी वजह से वो हर जगह पे व्याप्त है, और उसकी वजह से ही तारामंडल, परमाणु, शरीर सब अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित रहते हैं। वो हमको एनर्जी प्रदान करती है, और वो एनर्जी हम बोलने में, सुनने में, सोचने में, देखने में वो हमारी काम लगती है। अब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्म रंध्र से भीतर उतरती है, और ये निंद्रा में भी हमारे पास आती है, हमारे भीतर उतरती है, और जब हम कम सोचते हैं तब ये एनर्जी हमारे भीतर आती है। तो जो हम ये एनर्जी आती है उसको दिन भर में हमारा यूज हो जाता है। फिर क्या होगा कि हमको थकान लगने लगती है, मानसिक तनाव होने लगता है। तो ये एनर्जी हमको सबसे ज्यादा शरीर में चाहिए, और इसके लिए हमको क्या करना होता है, ध्यान करना होता है। तो इसीलिए हम ध्यान में बैठने से हमारे भीतर ब्रह्मरंध्र से ये एनर्जी हमारे भीतर उतरती है। तो ये जो ड्राइंग है उसमें ये विचार दिखाए गए, जब तक विचार आते रहेंगे तब तक ये कॉस्मिक एनर्जी को। यस फ्रेंड्स, किसी का हैंड रेस है, मगर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको कोई पूछना है तो आप चैट में लिख सकते हो, तो हम कंटिन्यूटी मेरा बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जब तक विचार चालू रहते हैं तब तक ये एनर्जी का प्रवाह चालू, कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर नहीं उतरती है। और जब विचार बंद होते हैं या कम होने लगते हैं फिर ये हमारे अंदर उतरने लगती है। ये जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग दिखाया है ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर उतरती है। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर में हमारे 72,000 नाड़ी होती है, और ये नाड़ी में रंग रहित नाड़ियां होती है, और इसमें ये एनर्जी प्रवाहित होती है। जब ये एनर्जी का प्रवाह नहीं होता है और हमारे भीतर कहीं कहीं पे ये कंजेशन जैसा, एक धब्बा जैसा क्रिएट होता है, जब एनर्जी कम होती है तब कुछ कुछ हिस्सा में ये धब्बा हो जाता है, और वो चीज सूक्ष्म शरीर में होता है, हमारे होता है, और उसका असर हमारे फिजिकल बॉडी में होता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई व्याधि आती है। और इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, और ध्यान करने से वो एनर्जी हमारे भीतर उतरती है, और वो ये जो धब्बे थे वो अपने आप हील हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, और हम शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। ठीक है, जो किसी ने आज पहली बार ज्वाइन किया है तो भी हम लास्ट में फिर से एक बार ध्यान की विधि आप लोगों को समझा देंगे। मगर ये कॉमन जो पॉइंट है कि ध्यान क्या है वो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल रियलिटी हमारा एक पीएमसी हिंदी का एक बहुत अच्छा वीडियो है फ्रेंड्स। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब उसको देखें, और उसमें से ही मैंने ये कुछ कुछ पिक्चर लिए, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो देखा तब मुझे भी ध्यान को समझने में बहुत आसानी हुआ ये वीडियो देखने से। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इससे ये ऊर्जा जब हमारे भीतर उतरती है तो क्या होता है, शुरुआती जब हम पहले पहले ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी हमारे सिर में कभी तनाव होता है, भारीपन लगता है, फिर कभी खुजली आने लगती है, कभी कोई पीठ दर्द होने लगता है। स्टार्टिंग के स्टेज में ये सब अनुभव होता है, मगर ज्यादा ध्यान में बैठने से इसकी कोई दवा करने का जरूरत नहीं होता है। ध्यान की ऊर्जा से ही धीरे धीरे ये स्वयं ही हील हो जाता है, वो अपने आप ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। ज्यादा ध्यान करने से धीरे धीरे होता है कि आपका ये जो थर्ड आई है, दिव्य चक्षु, वो खुलता है। और ये दिव्य चक्षु खुलने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपके भीतर कुछ कुछ अनुभव चालू होता है। जैसे कुछ कलर्स दिखने चालू होते हैं, कुछ फॉर्म्स दिखेंगे,
कोई गुरु दिखेंगे जिसकी आप कल्पना करते हो, कभी जीसस दिख सकते हैं, कभी कृष्णा दिख सकते हैं, कभी गुरु नानक दिख सकते हैं, जो भी जिसमें बिलीव करता है उस फॉर्म में वो गुरु आपको दर्शन दे सकते हैं। आपको कुछ ध्वनियां सुनाई देती है, कुछ फुसफुसाहट सुनाने लगती है। ये नेक्स्ट लेवल का बात है जब ध्यान हमारा गहरा होता है। और हम जो आंखों से जो देख सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम चीजें को समझने लगते हैं। हमको बहुत सारे विजन दिखने लगते हैं, ध्वनियां सुनाने लगती है, सुनाई देती है। और ये सारा एक सुरंग का अनुभव होता है, लाइट दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हुआ ही होगा, मुझे हुआ है थर्ड आई एक्सपीरियंस। तो मैं जब स्टार्टिंग में ध्यान में आई, मैंने मेरी सुमाना दीदी मेरी वो गाइड गाइड करती थी मुझे। तो जब भी मुझे कुछ कंप्लेंट होता था मैं उनसे बात करती थी, और मुझे बहुत सारे आईज दिखना, माँ की मूर्ति दिखना, काली माँ की वो आईज दिखना, फिर कभी मेरे मुझे एलिफेंट दिखना। तो मैंने उनसे ये सारा बात किया था, शेयर किया था। तो मुझे पता चला कि जब थर्ड आई ओपन होता है, मैंने सुरंग का भी एक्सपीरियंस किया है, लाइट भी मुझे दिखती है। तो ये सारे अनुभव होते हैं। आगे के स्टेज में होता है कि जब ज्यादा हमारा गहरा ध्यान होता है, तब हमारे सिर में वो तनाव होने लगता है, थोड़ा भारीपन लगता है। और हमारे जो ये सूक्ष्म शरीर की हलचल चालू होने लगती है। हमारा शरीर जैसे डोलता है वैसा हमको अनुभव होता है। हम अपने शरीर को अप, खुद ही बाहर निकल के, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और अपने आप को देख पाता है। उसको हम एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। तो चेतना एक सिल्वर कोड से जुड़ के, जो निंद्रा में भी हम कभी ड्रीम में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, और ध्यान में ये कॉन्शियसली ध्यान में ये एस्ट्रल ट्रैवल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट ये सब चीज ध्यान के माध्यम से पॉसिबल है। एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा आप अन्य लोगों की परिक्रमा कर सकते हो, अन्य लोग की मुलाकात ले सकते हो। आपके क्लेरवोयंस, आपको बहुत सारे 5 ज्ञानेंद्रिया, उसके अलावा भी मतलब दूर का विजन दिखना, पहले से कुछ चीज का पता चल जाना, वो सारे बेनिफिट होते हैं। और लास्ट में ये जो है वो विवेक जागृति होती है, बुद्धि का प्रकाश होने लगता है, और हमको रियल और अनरियल वर्ल्ड के बीच में डिफरेंस पता चलने लगता है। हमको सभी में वो चेतना, और मेरे में, मैं सब में और सब मुझ में वो ज्ञान होने लगता है। तत्वमसि का ज्ञान होने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि का फीलिंग आने लगता है। तो ये हमारा ध्यान का अनुभव है। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा एक स्लाइड है गीता में। ये सारा ध्यान का जो मेन मेन श्लोक है, आप स्क्रीनशॉट करके इसको रख सकते हो, क्योंकि इसमें कैसे ध्यान करना चाहिए उस पे ये पूरा अध्याय 6 में आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं अभी डिटेल में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूंगी। ध्यान क्या नहीं है फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान क्या नहीं है। तो ध्यान में हम चिंतन या मनन नहीं कर सकते हैं। ध्यान को ही सम्मोहन नहीं है, जो हिप्नोटाइज बोलते हैं। और ध्यान कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ध्यान के साथ आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। आपको कोई धर्म छोड़ने का जरूरत नहीं है। क्रिश्चियन भी ध्यान कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है। ये जो ध्यान साधना का मैंने आपको बुक शेयर किया, उसी में ये सारा मैंने देखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने अभी तक जो बात किया वो हमने ध्यान के बारे में किया। अब हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यस सुमित्रा जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? मैं मानती हूँ हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी मैम, कंटिन्यू। यस मैम, किसी ने क्वेश्चन किया है कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। तो अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करना है और अपने सांसों पर ध्यान करना है। सांस को ऑब्जर्व करना है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को बस देखना है। विचार आते हैं तो उसको आने देना है, उससे उलझना नहीं है, और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके आना है। बहुत ही सरल तरीका है, बस इतना जितना और बोला गया है कि जितना उम्र है
मतलब 30 इयर्स है तो 30 मिनट्स आपको ध्यान करना चाहिए। 5 साल के बच्चे से ऊपर का कोई भी ध्यान कर सकता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ध्यान के बारे में। फिर और भी डिटेलिंग हम इस पे बात कर सकते हैं। तो अब हम स्वाध्याय पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मतलब मैं बहुत पढ़ती हूँ। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो लेटेस्ट बुक मेरा ये है, स्वामी रामा ध्यान साधना। और एक बुक है नीरव नाद, द वॉइस ऑफ साइलेंस, एच पी ब्लावर्स की। अभी बुक रीडिंग स्वाध्याय पीएमसी गुजरात पे यही हमारा स्वाध्याय चल रहा है। प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। कन्वर्सेशन विद गॉड, ये भी बहुत सुंदर बुक है फ्रेंड्स, ये भी मेरे पास अभी आया हुआ है। और पत्री जी का आत्मयोगी भव, ये भी बहुत सुंदर और बहुत सरल बुक है। और इसमें बहुत अच्छा आपको मिलेगा मैसेज। तो स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन। स्व मतलब क्या? आत्मा। अध्यात्म मतलब कि आत्मा का अध्ययन। तो हमको अपने भीतर जाना है और इसीलिए हमको जो ये सत्य को जान चुका है वैसे महात्मा वैसे मास्टर्स की बुक को पढ़ना है। तो रीडिंग बुक इज द शॉर्टेस्ट वे टू बिकम एनलाइटेंड। तो हमको ये अगर एनलाइटेंड होना है, अगर हमको निर्वाण चाहिए, अगर हमको मुक्ति चाहिए, तो ये सबसे इजी वे है एनलाइटमेंट के ओर जाने के लिए। ये सबसे सरल तरीका है। सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़े। मैंने फ्रेंड्स बोला ना कि मैं कैसे पढ़ती थी, मगर तब मैं क्या पढ़ती थी, मैं अलग अलग नॉवेल्स जब कॉलेज में थी तो वैसा पढ़ती थी। मगर आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से आपकी आंतरिक जर्नी फास्ट बनती है, एक्सेलरेट मोड पे आ जाती है। जैसे हम लिफ्ट की जगह पे अभी वो चला है ना एक्सीलेटर, उस पे बैठ पैर रख दो और अपने आप ऊपर चले जाते हो। तो सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से हमारा वो स्पीड बढ़ता है। पत्री जी का ही रिकमेंडेड बुक्स बहुत है, मगर अगर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी, ये सब बेसिक बुक है। हिमालय के संतों के संग निवास, ये स्वामी रामा का। और ओशो की बहुत सारी 650 के ऊपर किताबें हैं, उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। लुइस है कि मैंने ही एक बुक का पूरा सीरीज का स्वाध्याय किया हुआ है पीएमसी गुजरात पे। ये पूरा आपको अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। माइंड टू मैटर भी हमने स्वाध्याय किया है। तो ये सारी बुक का स्वाध्याय करके हम अपने आप को अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं। तो और दूसरा फायदा होगा कि यहाँ पे पढ़ने से हमको ये भी पता चलेगा कि ध्यान में अगर कुछ कुछ अनुभव हो रहे हैं तो हमको ये इसके साथ कनेक्ट करके कि ये क्यों हो रहा है, तो हम उसके साथ जोड़ के हम अपने आप को समझ सकते हैं। ये अभी आत्मा की यात्रा, ये पत्री जी का ही एक बुक है जो ने शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले लगातार 2016 से लिखना स्टार्ट किया था। और ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है, आप लोग इसको फोटो करके अपने पास रख सकते हो। और इसमें उन्होंने जितनी भी किताब पढ़ी है उनका खुद का ये आत्मा की यात्रा का जो जर्नी है वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है। पत्री जी की बहुत सारी पुस्तकें, जैसे मैंने आत्मयोगी भव बताया, कर्म सिद्धांत, तुलसी दल, और ये जो यहाँ पे वेबसाइट है उसके द्वारा भी आप उसका पूरा लिस्ट ले सकते हो। वो भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे और वो मानते थे कि ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ी जाए। और मैं रंजन सर से सीखती हूँ और रंजन सर हर दिन 2 किताब इंट्रोड्यूस करते हैं। आज आज भी मुझे एक पीडीएफ भेजा है। तो उनके द्वारा हमने बहुत सारी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया है। अब फ्रेंड्स, आज हमारे पास टाइम इतना है नहीं, तो हम इसको जल्दी से एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो शाकाहार, नो मीट, नो फिश, नो एग, बी वेजिटेरियन, ईट अकॉर्डिंगली ओनली टू नीड। और वेजिटेरियनिज्म वो स्पिरिचुअलिटी का सिनोनिम्स है, ये पत्री जी ने बोला है। तो क्यों शाकाहार? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबको होगा कि क्यों शाकाहार। तो उसका मैं आपको एक परफेक्ट रीजन देना चाहूंगी कि एक मैंने वीडियो देखा था
उसमें सदगुरु का ही वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया कि पहले हम जब मानव का आदि मानव जब थे तब उनको सर्वाइविंग का इश्यू था, इसलिए जो भी हाथ में आया उसको मार काट के वो पकाना भी तब तो शायद नहीं था स्टार्टिंग में। तो वो वैसे करके उन्होंने अपने जीने के लिए जो हाथ में आया वो तरीका अपनाया। मगर धीरे धीरे नदी किनारे, रिवर के किनारे एक सिविलाइजेशन प्रॉपर वे में रहने लगी, तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था। जो भी क्रॉप्स, हम खेती बाड़ी करना सीख गए, किसान, हमको सब एग्रीकल्चर आने लगा। तो फिर हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए। और जिसने साधना में आगे बढ़ना है, अब जिसको नहीं बढ़ना है उसके लिए ये ऑप्शन खुला है कि वो कुछ भी करे। मगर जिसको साधना में आगे बढ़ना है, जिसको ध्यान करना है, जिसको समझ में आ गया है कि ये जो भी मेरे को दिख रहा है उसमें रियल हैप्पीनेस नहीं है, मुझे कुछ कमी है, मुझे जो चाहिए वो, कितना भी मैंने टारगेट रखा है वो टारगेट के पास पहुंच के भी मुझे लगता है कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग। अगर वो एम आई एम, मैं कौन हूं, अगर वो खोज चालू हुआ है, तो हमको हर एक छोटी छोटी चीज पे, जैसे ये क्या खाया, क्या सोचा, पूरा दिन क्या देखा, वो सब चीज पे हमको फोकस करना होगा, उस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये बोलते हैं कि इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो एनिमल्स में उसके हाइट के 3 गुना लंबा होता है, जबकि मनुष्य में वो 5 गुना, मतलब 25 से 30 फुट बड़ा होता है इंटेस्टाइन। इसलिए यहाँ पे फूड पड़ा रहता है, सड़ता है, और उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और हैवीनेस लगता है, जो हमारे ये ध्यान की साधना में बाधा बनता है। तो 4 तरह का वेजिटेरियन फूड होता है। कोई एग को इंक्लूड करता है, कोई एग नहीं लेता है, कोई प्लांट फूड और एग लेता है, तो और कोई एग मिल्क को नहीं लेता है, मिल्क भी नहीं लेता है। वैसे ये 4 तरह का वेजिटेरियन फूड में डिवीजन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो बीमारियां आती है, कैंसर, एसिडिटी, वो सब उसका एक सर्वे किया गया है। जो नॉन वेजिटेरियन था और जो वेजिटेरियन फूड है उसमें ये आप ग्राफ देख सकते हो कि उसमें 73,000 स्टडी सब्जेक्ट पे किया गया, और उसमें सबसे ज्यादा डेथ ये नॉन वेजिटेरियन फूड उसकी वजह से बीमारी हुई थी। और बाकी सब में आप देख सकते हो कि बहुत कम रेशियो था। दांत का जो टीथ है उसका भी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी रचना जो है वो हमारी और जो मांसाहारी एनिमल होता है उनमें डिफरेंट होता है, इसीलिए। और नाखून, वो भी उनको डिफरेंट दिया गया है। तो हम, वो डाइट हमारे लिए बनाई नहीं है, और एनिमल को हमारे फूड के लिए नहीं बनाया गया है। सबसे मेन चीज वो है। एनिमल, जैसे लायन है, वो अपना जब भूख लगती है तभी वो शिकार करते हैं, जब भी इंसान कभी भी वो उसको खाने का वो करते हैं। एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ पे। प्रोफेसर पीटर ने किया था, और उसमें उन्होंने 55,000 पीपल पे ये सर्वे किया था। तो जो वेगन फूड खाते थे, उनकी वजह से जो क्लाइमेट हीटिंग, वाटर पॉल्यूशन, उसमें 75% उसमें रेशियो कम हुआ था। जबकि जो नॉन वेजिटेरियन थे उनकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, वाटर यूज, वो ज्यादा वेस्टेज था। तो ये भी एक सर्वे हुआ है, बहुत अच्छा सर्वे था। मिसकंसेप्शन है कि भाई वेजिटेरियन डाइट में कुछ भी नहीं है, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है, तो मैंने उसका वेजिटेरियन फूड में क्या क्या में से विटामिन B12 मिलता है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। बीट रूट से मिलता है, पोटेटो बनाना से भी मिलता है। और ये सब मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है। बहुत सारे प्रोटीन सोर्स वाला वेजिटेरियन डाइट है। ये सब इसका एग्जाम्पल है कि जो शाकाहार लेके भी रिकॉर्ड बनाया है, हैवी वेट में बॉक्सर है। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है कि ये नहीं है कि हम कमजोर रह जाते हैं। हाथी बताता है कि मैं इतना बलवान हूँ, मेरा शरीर इतना बड़ा है। हॉर्स बताता है कि मैं इतना ताकतवान हूँ, फिर भी मैं शाकाहार करता हूँ। बैल बताता है कि मैं बोझ उठाता हूँ, फिर भी मैं शाकाहार करता हूँ।
और गधा भी वही बताता है। और बकरी बोलती है मैं दूध देती हूँ, मेरी हत्या मत करो। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे शाकाहार क्यों नहीं करना चाहिए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और न्यूट्रिशन वैल्यू, हमको अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उसमें मैंने आज नहीं गई, मगर बहुत सारे महात्मा गांधी जी ने भी बताया है कि कोई भी कंट्री है उसका कैसी व्यवस्था है, अगर वो देखना है तो उसके एनिमल के साथ आपका कैसा व्यवहार है उसको देख के आप जज कर सकते हो कि वो कंट्री कैसा है। तो बहुत सारे, जैसे एक जगह पे ऐसा भी आर्थर पोवेल ने बताया था कि वो आपकी इमोशन पे, एस्ट्रल एस्ट्रल बॉडी पे वो इफेक्ट करता है नॉन वेज फूड। तो हम और जब हम मतलब बोलते हैं ना कि उसकी, जब उसकी हत्या करके वो हम फूड लेते हैं तो उसकी बेबसी, उसकी लाचारी, वो सब भी हमारे भीतर उतरता है। तो और कब का वो फ्रोजन किया हुआ, कब का रखा हुआ, फिर हमारे घर पे भी बहुत सारा पड़ा रहता है। तो ये सारा चीज हमारे भीतर वो डिसीज क्रिएट करता है। तो हमको इससे दूर रहना चाहिए। एक 5 मिनट सुमित्रा जी, एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेती हूँ, सज्जन सांगत्य। यस मैम, फिर कैरी ऑन। फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। तो या सज्जन सांगत्य क्यों करना चाहिए? जो अभी कर रहे हैं वो सज्जन सांगत्य ही है। और ऑफलाइन भी अब अगर हमको चांस मिले तो हमको सज्जन सांगत्य करना चाहिए। सज्जन, सत जन, जिसने सत्य को जान लिया है या जो सत्य के बारे में बताना चाहता है, तो इसके लिए हमको सज्जन सांगत्य करना चाहिए। हमको एक्सपीरियंस सुनना चाहिए किसी का। एक्सपीरियंस सुनने से क्या होता है कि हमारे जो भी हमारे भीतर डाउट है कि हमको, अगर बहुत सारे लोग को होता है कि मुझे तो मैडम कुछ नहीं दिखता है, तो इट्स ओके, किसी का हम अनुभव सुन के हमको समझ में आता है कि ये कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि जैसे ही ध्यान में हम आते हैं तो कम से कम हमको शांति तो जरूर मिलता है। तो हमारे बेनिफिट, जो बोलते हैं ना कि अगर हम बेनिफिट देख के ही ध्यान में आते हैं, तो सबसे पहला तो आपका मन शांत होने लगता है, वो आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। तो हम जैसे बहुत सारे लोग बताएंगे कि मेरा व्यसन छूट गया, तो हमको उससे देख, उसको सुन के हमको मोटिवेशन मिलता है कि संगम शरणम गच्छामि। बुद्धा भी हमको बताया है कि हमको संग में रहना चाहिए। तो ये हमारा एक संघ है जिसमें हम अच्छे अच्छे मास्टर्स की बातें सुनते हैं, और उनके द्वारा हम कुछ ना कुछ अपने भीतर सीखते हैं। श्रवण, 5 फिंगर कंसेप्ट पत्री जी का बहुत जगह पे है, उसमें से ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है फ्रेंड्स। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्मक साक्षात्कार और सेवा। तो ये जो है लोक कल्याण, फिफ्थ कंसेप्ट इज लोक कल्याण। तो श्रवण करके ही जो हम लोक कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। श्रवण मतलब सुनना। अगर हम ठीक से सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसको मनन नहीं कर सकते हैं। जब तक हम मनन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसको आत्म साक्षात्कार में नहीं उतार पाएंगे। और जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं, जब 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 बुद्धा को भी जब एनलाइटमेंट हो गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये बुद्धा में एक प्रत्येक बुद्धा और एक सम्यक बुद्धा, ऐसे टाइप्स होते हैं। तो बोधिसत्व, तो वो लोग क्या करते हैं कि सामने निर्वाण है, फिर भी निर्वाण को छोड़ के हम लोगों के लिए वो सेवा में आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देख लिया है उसको लोगों के साथ बांटना वो चाहते हैं। इसलिए जब एक लास्ट स्टोरी के साथ मैं ये बात का एंड करना चाहूंगी कि एक केसु गौतमी की एक स्टोरी है, गौतम बुद्धा की जो स्टोरी है उसमें, कि जब उसका एक अच्छे घर की वो लेडी थी और उसका बेटा मर गया, और किसी ने बताया कि जाओ ये गांव के लास्ट में एक स्वामी जी बैठे हैं, उनके पास जाके उनके पास चमत्कार हो जाएगा और आपका ये जो भी बेटा एक्सपायर हो गया है, मर गया है, वो जिंदा हो जाएगा। वो बहुत ग्रीफ में थी, बहुत उदास थी, बहुत दुखी थी। वो जाती है उनके पास, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसको जिंदा, मगर एक शर्त है, तुम गांव में जाओ और सबके पास जाके
एक एक सरसों का दाना लेके आओ। और शर्त ये है कि उसके घर में कोई भी मृत्यु नहीं होना चाहिए। वो हर एक घर के दस्तक जाके डोर खटखटाती है, दरवाजा खुलता है, और कुछ नहीं, मतलब जैसे ही वो बेचारा, मतलब वो तो रेडी होता है कि हाँ हाँ एक दाना देने में क्या है, जैसे वो हाथ ऐसे करता है, वो बताती है कि आपके घर में कोई आज तक मृत्यु तो नहीं हुआ है ना। तो वो बताता है ना ना मैडम, अभी तो हमारा ये हुआ था। तो ऐसे ऐसे करके वो सारे घर पूरा गांव में घूम के आती है। और जब वो ये पूरा इंसिडेंस कवर करके वो जब बुद्धा के पास जाती है, तब तक उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये जो मैं शोक कर रही हूँ, वो मैं ऐसे ही गलत कर रही हूँ। और वो कैसे हुआ, जब उसने श्रवण किया, जब उसने सुना, और श्रवण से ये आत्मक साक्षात्कार की ओर उसका प्रगति हुआ। तो हमको सज्जन सांगत्य क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमको सुन के अपने भीतर की जर्नी को तेज करना है, हमको एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को साझा करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया जस्टिफाई करने का, जितना मैं आपको ये समय मर्यादा में बता पाई। आशा करती हूँ कि आप लोग को कुछ न कुछ इंसाइट मिला होगा। थैंक यू। यस श्योर मास्टर, श्योर, अभी सवाल पूछ सकते हैं जो भी सबको आपको अच्छा पूछना लगा है। हम होगा। अपने अपने अनुभव बताइए, और मास्टर जो भी आपको मैम से जो भी कोई सवाल पूछना है पूछिए, हैंड रेज कीजिए। यस फ्रेंड्स, कोई भी यस बात कर नरेश, सकता यस नरेश जी अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। नरेश शर्मा। यस नरेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। बोलिए यस, सर। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। ओके मास्टर, कोई दूसरा किसी का भी कोई क्वेश्चन है? यस 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 मैम। यस सर बोलिए, दीपक मिश्रा जी। जी मैम, ये जो ऑडियो था, ये ड्यूरिंग मेडिटेशन चलाया, ये अवेलेबल मिल जाएगा? है। यस, मैं आप यस लोगों सर। को साथ शेयर कर दूंगी, है ना। थैंक यू। मैं भेज दूंगी ग्रुप में। यस, डेफिनेटली। थैंक यू। यस सतीश जी, कुछ कहना चाहेंगे मैम से, पूछना चाहेंगे? रेखा जी पूछ रही है कि परफेक्ट ध्यान लगने में कितना समय लगता है। तो ये कोई समय तय नहीं होता है कि किसको कितना समय लगेगा, क्योंकि ये कभी पिछले जन्म की भी जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो कभी वो बंदा को तुरंत लग जाता है ध्यान। किसी को बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को हील करना होता है, अपने भीतर बहुत सारा काम करना होता है, तो उसको टाइम लगता है। इसलिए जैसे मैं इतने साल से कर रही हूँ, मैं सीनियर मास्टर हूँ, ऐसा मैं नहीं सोच सकती। कोई नया नया बिगिनर्स भी आके मेरे से भी तेज गति से वो एनलाइटन तक पहुंच सकता है। तो इसमें समय कोई वो नहीं है। और समय जो है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे अपने अर्थ पे ही है। बाकी वहां पे एस्ट्रल वर्ल्ड में या ऊपर कहीं पे भी कोई समय नहीं है, इसलिए वहां पे समय का कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, कितने टाइम में सीख सकते हो। बट ये तय है कि हर जन्म में हम कुछ न कुछ इवोल्व होके जाते हैं, हम कुछ न कुछ सीख के जाते हैं। चाहे हम अवेयर है नहीं है, अवेयर है तो हम ज्यादा स्पीड से सीखते हैं। दैट्स इट। यस किरण जी बोलिए, किरण सिंह। यस, ये किसी का क्वेश्चन है कि मैं ध्यान में बहुत ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती हूँ। तो अगर आप बिगिनर्स हो, अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप योग निद्रा से स्टार्ट कर सकते हो। योग निद्रा आप 21 दिन तक पहले योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, और फिर आप ध्यान करने बैठे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा। और योग निद्रा का आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा।
यतीश कुमार जी को कुछ पूछना है, आप टाइप करके भी लिख सकते हो। ये सब एक्सपीरियंस से कुछ भी घबराने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर पानी निकलता है या खुजली आती है या सुन्न पड़ जाता है पैर, वो सब होता है, मगर उससे बिना घबराए आप अपना ध्यान कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे वो सारे सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। मैं योग निद्रा का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यस मैम। कुछ सत्येंद्र, ऐसा कुछ में नाम मुझे याद नहीं है, मगर बिहार के जो है और उन्हीं के द्वारा योग निद्रा का मतलब शुरुआत हुआ था। और रंजन सर के वॉइस में भी है योग निद्रा का, तो आप कोई भी कर सकते हो। मगर योग निद्रा से बहुत हेल्प मिलता है। और बीपी अगर किसी को है तो भी योग निद्रा से उसका कम हो जाता है। और ध्यान में बैठने अगर स्टार्टिंग में तकलीफ हो रहा है तो योग निद्रा से बहुत बेनिफिट है। चलता है फ्रेंड्स। अगर सुषमा जी बोल रही है कि नी पेन है, अगर किसी को आर्थराइटिस है, अगर क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो चलता है, आप कुर्सी में बैठ के भी क्रॉस पैर करके बैठ सकते हैं या लंबे पैर करके भी बैठ सकते हो। मेन है मन शून्य, विचार शून्य होना जरूरी है। कैसे भी करके मन को एकाग्र करना है। जैसे ही आपका मन एकाग्र होता है आपके भीतर ऊर्जा उतरने लगती है। और मन को एकाग्र करने के लिए हमने श्वास का आधार लिया हुआ है, इसीलिए श्वास को हमने गुरु बनाया हुआ है। कुछ भी तरीका अपना सकते हो, मगर मन को हमको पहले वन पॉइंटेडनेस करना है, एक जगह पे टिकाना है। चाहे किसी मूर्ति पे ध्यान करके फिर आप मन को एक जगह पे केंद्रित करके फिर ध्यान कर सकते हो। कोई कोई विचार पे, कोई जैसे कोई आइडिया कुछ पढ़ा है उस पे चिंतन मनन करके। मगर मेन क्या है कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, बहुत सारी जगह पे दिमाग चल रहा था, उससे हटा के एक जगह पे कंसंट्रेट करना है। और फिर धीरे धीरे वो विचार को भी छोड़ना है। वो सांस भी छूट जाती है थोड़े देर के बाद। जैसे डीप ब्रीदिंग, नाक से लेके पेट तक हम ब्रीदिंग करते हैं, वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। और धीरे धीरे जब मन विचार शून्य होता है तब बिल्कुल सांस का पता नहीं चलता है। हमको पता ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। तो पहले उससे शुरुआत करना है, मगर उससे भी आगे बढ़ना है। और ट्रांसलेट मतलब जो आइडिया है उसको छोड़ देना है। तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। मन को विचार शून्य बनाना है, निर्विचार मन। योगस चित्त वृत्ति निरोध जो बोलते हैं, तभी मन शांत होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जैसे एक पानी का टंकी है, उसमें एक मोटर रखा हुआ है और नीचे एक लाइट है। और वो मोटर चालू करते हैं तो अंदर फैन चलता है और उससे पानी में डिजाइन बनती है। नीचे मोटर चलेगी, पंखा चलेगा, तो अंदर गोल 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 करके पानी के ऊपर डिजाइन बनती है। और डिजाइन बनते ही जो नीचे लैंप चालू था उसका प्रकाश आना मतलब लैंप दिखना बंद हो जाता है। ऊपर से हम देख रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जब हम वो जो मोटर चालू थी, जो फैन चालू था, उसको जब बंद करते हैं, उल्टा करते हैं, स्पीड कम करते हैं, धीरे धीरे कम हो जाता है, तो फिर से वो प्रकाश दिखने लगता है। तो वैसे ही जब तक मन में ये हजारों विचार चलते रहते हैं तब तक हमारे भीतर बैठा आत्मा का प्रकाश हमको नहीं दिखता है। और जब हमारा मन विचार शून्य होता है तो वो लाइट अपने आप दिखने लगती है। तो हम देह के अंदर हम जो है वो देही है, देह के अंदर है, हम देह नहीं है। तो वो हमको समझ में आता है, हम आत्मा है, वो ज्ञान होता है। राइट। पूजा पाठ के बिना ध्यान कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, कर सकते हैं। पूजा पाठ के साथ भी कर सकते हैं, पूजा पाठ के बिना भी कर सकते हैं। ध्यान पूरा अलग चीज है। और ध्यान आ गया तो जीवन में सब कुछ आ गया। ध्यान के माध्यम से हम सब कुछ पा सकते हैं। फिर अगर आप पूजा पाठ के साथ भी ध्यान कर रहे हो ना,
तो धीरे धीरे पूजा पाठ अपने आप छूट जाएगा। Perfect. मेरे मेरे घर में अभी मंदिर है, मगर स्टार्टिंग में मैं वो पूजा पाठ ही करती थी। मैं संस्कृत, मेरा आयुर्वेद था तो मेरा संस्कृत बहुत अच्छा था, और संस्कृत के श्लोक मुझे अभी भी बहुत सारे आते हैं, शंकर भगवान के और सब माता जी के, सब कुछ स्तुति मुझे याद रहती थी। मगर जब मैंने ध्यान में आना चालू किया, तो अब मेरा वो पूजा पाठ वो सब, क्योंकि अंदर की आराधना चालू हो गई है, और तो वो सब चीज हमको फिर जरूरत नहीं होती, वो टूल्स का जरूरत नहीं है। तो वो भी मन को एकाग्र करने का ही, जैसे किसी कान्हा की हम पूजा करते हैं, जो बाल कृष्ण लोग रखते हैं घर में, सेवा करते हैं, तो उसके लिए माला बनाते हैं, तो उसमें भी विचार आपके कम होते हैं, आप एक तान हो जाते हो, उसमें आप बिजी हो जाते हो। तो मेन टारगेट है कि आप कुछ भी ऐसा करो कि जिसमें आपके विचार कम होने लगे, और विचार को हम एक जगह पे मतलब कंसंट्रेट कर सके, वन पॉइंटेडनेस कर सके, और फिर उसको छोड़ सके। तो यही हमारा ध्यान का पर्पस होता है। तो हर मर्ज की दवा ध्यान है, ध्यान आ गया तो सब कुछ आ गया। किसी को हम कुछ दे सकते हैं तो हम पूरा, जैसे ध्यान रूपी बीज दे सकते हैं, हम पूरा ट्री नहीं दे सकते हैं। और ध्यान अगर सिखा दिया, तो ध्यान के माध्यम से वो बंदा, जैसे नहीं होता है कि भिखारी को आप भीख नहीं दो मगर उसको कुछ सिखाओ, वैसा ये चीज हो गया। अगर आप उसको ध्यान सिखा दिए, तो वो ध्यान के माध्यम से खुद ब खुद मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा, हमको बस उसको सिखाना है ध्यान। मैं कुछ कहना चाहूंगा। यस सर। हाँ, मैं 12-13 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। करीब करीब 13 साल हो चुकी है मुझे। और हर सुबह डेली 3-3:30 बजे उठ के करता हूँ। मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। और मैं मोस्टली मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया में भी वर्क करता हूँ। लेकिन आज का जो आपके साथ का एक्सपीरियंस रहा, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ में। काफी कुछ सीखने को मिला। और आज मैं सुबह से ही मतलब तैयार था आज के इस क्लास को करने के लिए। और मैं ऑल ओवर इंडिया में सबसे बोलता हूँ कि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं ना लाइफ के अंदर, वो सारा कुछ यहाँ से खत्म हो जाता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, बड़ों को भी सिखाता हूँ। लेकिन आज का जो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही गजब का रहा। और मैं आपसे काफी कुछ चीजें सीखूंगा, और यहाँ से मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिएगी भी। और मैं लोगों को सिखाना भी चाहूंगा आप लोगों से। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार मैम, मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था। यस सर। जैसे आपने बताया कि एक लेवल आता है जब सांस भी हमारी बहुत निम्न हो जाती है, तो अ, उसमें उसके बाद की स्टेजेस, जैसे एस्ट्रल ट्रेवल का आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे मैम कि उसके बाद की क्या स्टेजेस हैं जब सांस भी बहुत ना के बराबर होती है और ऐसा फील होता है कि बॉडी भी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये क्लास मुझे बिगिनर्स के लिए, मतलब जो हम पहली बार सब मिले हैं, और बहुत सारे लोग फ्रेंड्स ऐसे भी है कि जिसको मुझे बेसिक सिखाना था, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं लिया। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एस्ट्रल ट्रैवल और जो सूक्ष्म शरीर यात्रा जो बोलते हैं, और आत्मा की यात्रा, पीटर रिचेलू की एक बुक है। अगर आप उसको पढ़े तो आपको इसका बहुत अच्छे से पता चलेगा। और ये बोलते हैं कि नींद आपका जो है वो अचेतन ध्यान है, और जो ध्यान है वो सचेतन नींद है। मतलब कि वो जो नींद में हम बहुत सारे जगह पे चले जाते हैं, नींद में शरीर इधर ही होता है मगर हम अमेरिका भी चले जाते हैं, वो कहीं पे भी घूम के आ जाते हैं। वही चीज ध्यान के माध्यम से हम परलोक यात्रा, हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, अलग अलग लोक में जा सकते हैं। और हमको जैसे हम सोचते हैं कि हमारा एक ही शरीर है, मगर हम 7 शरीर, 7 लेयर पे है। तो फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, हायर मेंटल, कोजल, बुद्धिक और आत्मिक, ऐसे 7 प्लेन होते हैं। तो हम जैसे जैसे ध्यान हमारा गहरा होता है, हम अलग अलग जैसे एस्ट्रल प्लेन पे हम कॉन्शियस हो गए, हमारा वो जागृत हो गया, तो वहां की हमारी सेंसेस जागृत हो जाती है, और वहां का सारा, जैसे ये फिजिकल में हम ये आंख से देख पाते हैं, तो एस्ट्रल सेंसेस के द्वारा वहां की चीजें हम जानने लगते हैं।
जैसे हम क्लेयर वोयंस, अगर आपने कहीं सुना है, क्लेयर वोयंस बोलते हैं, क्लेयर सेंटियंट बोलते हैं, तो वो सारे चीज जो हम नहीं बोलते सिद्धियां आने लगती है वो अपने आप, क्योंकि वो सेंसेस डेवलप होने लगती है, तो हम वो सब अपने आप हमारे भीतर होने लगता है। एस्ट्रल ट्रैवल में ये होता है कि सूक्ष्म शरीर, बहुत सारे ध्यानी को ये अनुभव होता है कि उसको दिखता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मतलब मेरा शरीर को मैं देख रहा हूँ, तो वो सूक्ष्म शरीर अब बाहर निकलता है और वो सिल्वर कोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप सोए हुए हो, मतलब ध्यान में हो, हिलचल, जब आदमी हिलता है तो वो फिर से वापस अपने शरीर में आ जाता है। या कभी डरता है, जैसे मेरे साथ ही ये होता था कि जैसे ही मेरा एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट होता था मैं डर जाती थी, मेरे को लगता था कि मैं अब मर जाऊंगी या मेरा शरीर वापस नहीं आएगा। तो अगर डर आ गया, फियर आ गया, तो भी वो सिल्वर कोड के माध्यम से वो सूक्ष्म शरीर वापस आ जाता है। तो और इसके बहुत सारे अनुभव है, इसके डिटेल में अभी हम इतना बात नहीं कर पाएंगे, मगर बहुत सारे इसके अनुभव है। जी। थैंक यू। आप ये बुक पढ़ना, आत्मा की यात्रा, बहुत अच्छा बुक है, और बहुत सारे लोगों ने इस पे स्वाध्याय भी किया हुआ है पीएमसी पे। ठीक है। जी दीदी, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि मैंने पहले विपश्यना सीखा हुआ है, कोर्स किया था। तो उसके बाद मैं, जैसे सर्दियों में मेरा अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह 2:30-3 बजे उठ जाया करती थी और बिस्तर में ही मैं बैठ के ध्यान किया करती थी। तो उसके बाद लगातार ऐसे होते होते फिर मैं जैसे थक जाती थी 5 बजे तक, तो उसके बाद मैं लेट गई एक दिन। तो लेटने के बाद क्या हुआ कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरा शरीर जैसे बेड से ऐसे ऊंचा उठ रहा है, जैसे आपने बताया। और उसके बाद जैसे मैं एकदम, जैसे कोई रॉकेट छूटता है ऐसे एकदम में सूक्ष्म, जैसे आकाश के अंदर बड़ी तेजी से मैं ऊपर जा रही हूँ। और इतनी ऊपर गई, और ऊपर जाके जैसे कि चांद तारे, जैसे हम रात को देखते हैं आसमान में, ऐसे चांद तारे मैं देख रही हूँ। और मैं एकदम होश हवाश में हूँ, कहीं ऐसा नहीं था कि मुझे कोई, मतलब ऐसे कुछ थोड़ी बेहोशी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब मैं स्पष्टता से अपने आप को फील कर रही थी। और उसके बाद कुछ क्षणों का ये अनुभव रहा, और उसके बाद तुरंत मैं अपने वापिस शरीर में फील किया। तो उसके बाद जब मैं अगले दिन ध्यान में बैठी, तो मैं दोबारा से, मतलब मैं लेटी नहीं, कि मुझे डर लगा कि अगर ऐसा हो गया, तो मैं उससे डर गई थी सच में। और दोबारा फिर जब मैं ध्यान करा, फिर मैंने लेटना बंद कर दिया कि अगर मैं लेटूंगी तो फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए, जो आप कह रहे थे ना कि डरना नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं भी, मेरा शुरुआत में इसीलिए मैं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं डर जाती थी, हर बार मुझे डर लगता था। मगर फिर मुझे भी किसी ने गाइड किया कि जैसे डरोगे तो वो फिर वापस आ जाता है, और यही सिल्वर कोड मृत्यु के बाद वो टूट जाता है। यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी चेतना बनी रहती है, इसलिए हम एस्ट्रल ट्रैवल करके फिर से हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर आ जाता है। मगर मृत्यु के बाद यही सिल्वर कोड अलग हो जाती है, और फिर हमारा जो जर्नी है वो आगे बढ़ता है। तो जो मृत्यु है वो जीवन का अंत नहीं है, हमारी चेतना तो आगे बढ़ती ही रहती है। तो इसमें ये एक बात ये थी दीदी कि जैसे ना, मैंने ओशो का ये सुना था कि जैसे उन्होंने बताया कि उनको बाद में ये अनुभव अक्सर होने लगते थे कि वो शरीर से अलग हो जाते थे और शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखते थे। तो उसके बाद उन्होंने एक बात ये बताई थी कि इस तरह से अगर होने लगता है तो फिर शरीर रुग्ण रहने लग जाता है। अगर एक बार इस तरह से निकलना शुरू हो गया तो ना फिर ना शरीर अस्वस्थ रहने लग जाता है। तो फिर मैं इस बात से भी डर गई थी। नहीं नहीं नहीं, कोई भी चीज को प्री कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखना चाहिए, अनुभव से, खुद का अनुभव करके। इसलिए अप्पो दीपो भव, कोई भी चीज, मुद्दा भी नहीं बोलते कि जो मैं बोलता हूँ उसको मान लो, पहले खुद अनुभव करो और फिर उस पे बिलीव करो। ठीक है। जी तो जी। अपने को आगे बढ़ना है, और ये तो बहुत अच्छा है कि ये अनुभव हुआ है, तो मतलब आपके वो स्टेजेस हायर है, वो आप आगे इतने बड़े हुए हो, तो विदाउट डरे हुए बस देखो, कॉन्शियस रहो, होश में रहो। हमेशा गलतियां जो होती है बेहोशी में होती है, वो तो बताते हैं, जो भी मिस्टेक्स होती है वो बेहोशी में होती है। तो हमको अवेयरनेस में रहना सिखाता है ध्यान, खाते हुए अवेयरनेस, बोलते हुए अवेयरनेस, चलते हुए अवेयरनेस, हर एक चीज, मुंह में दाना गया, जीभ से टच हुआ, हमने खाया, उतरा, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अभी लोग बेहोशी में जीते हैं, खाते हैं तो क्या खाया वो पता नहीं होता है। तो ध्यान मतलब बस बैठे और ध्यान किया वो नहीं, ईच एंड एवरी टाइम हमको
ध्यान में रहना है, कॉन्शियस रहना है, अवेयरनेस में रहना है। जितना दिन भर में हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ही हमारा ध्यान गहरा होता जाएगा। यस फ्रेंड्स। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। यस प्रतिभा नमस्ते जी। जी, मेरा नाम प्रतिभा जोशी है, मैं इंदौर से हूँ मैम। मैं आज के अनुभव भी बताना चाह रही थी, और मैं ये बता रही थी कि मैं 3 साल से करीब ध्यान कर रही हूँ, और तकरीबन 6 महीने से मैं पीएम से हिंदी से जुड़ी हूँ। और पत्री जी को भी मैंने बहुत सुना है, उनका म्यूजिकल ध्यान भी मैंने काफी बार किया है। और अर्ली मॉर्निंग भी मैं 3:30 बजे उठ के ध्यान करती हूँ। और आज का अनुभव को बताना चाह, आज मुझे काफी सेंसेशन हो रहे थे ध्यान के मुताबिक। और इसके दो अभी इतना गजब का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, इतना अच्छा लगा कि तकरीबन आधे ध्यान के बाद में मेरा जो आज्ञा चक्र है एकदम यहाँ उसके सामने एक ब्लैक होल जैसे तेजी से घूम रहा है, काफी तेजी से घूम रहा है। और बहुत देर तक, लास्ट तक, जब तक ध्यान अपना लास्ट तक खत्म नहीं हुआ था, तब तक वो तेजी से घूम रहा था, बहुत तेजी से घूम रहा था। और पूरा ब्लैक होल बहुत आगे तक दिखाई दे रहा था। तो मैम इसका क्या मीनिंग हो सकता है? मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंस, सेंसेशन बहुत हो रहे थे, हाथ पांव में झुंझुनियां काफी देर तक चलती रही। आप एनर्जी को फील कर रहे थे। और ये सब अनुभव बहुत सारे लोगों को अलग अलग अनुभव होते रहते हैं। तो इसको बस अनुभव मानो, और अनुभव में हमको अटकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। जी मैम। इसलिए मेरे अनुभव, आपके अनुभव, ऐसा नहीं है कि मुझे जो अनुभव हुआ है वो आपको होगा। सबका अनुभव, सब अलग 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 रास्ता है, जाना एक ही जगह पे है मगर सब अलग अलग वे पे चलते हैं। तो किसी का भी अनुभव दूसरे के अनुभव के, हाँ, कॉमन अनुभव है। सबको कुछ लाइट दिखाई देगा, सुरंग का अनुभव होगा, क्योंकि नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई करके एक टर्म्स है, जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए कोमा में चला गया और फिर वापस आया, उसको डेट कंफर्म किया गया। और वो लोग का यहाँ पे फॉरेन में बहुत सारा स्टडी हुआ है, और रेमन मूडी, बहुत सारे मास्टर्स ने उस पे काम किया है, साइंटिस्ट ने। तो वो लोग ने कुछ कॉमन फीचर्स बताए हैं कि आपको ये ध्यान में अनुभव हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदांत में सब जगह पे ये चेतना के अनुभव, एनर्जी के अनुभव जो कॉमन बताए वो कॉमन है, मगर फिर भी इंडिविजुअल अनुभव सबके अलग हो सकते हैं, है ना। तो किसी भी सिद्धि में हमको अटकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि हम कोई बेनिफिट के लिए नहीं, हमको आत्म साक्षात्कार चाहिए, हमको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। तो हमको कहीं पे भी अटकना नहीं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब मैं मैम रजा लेना नमस्ते। चाहूंगी। यस मास्टर सुमित्रा जी। बोलिए। यस मैम, तो मैं- दो एक दो क्वेश्चन और जो देना चाहता देख लीजिए प्लीज, अगर है तो 5 मिनट। ठीक है, ठीक है। यस मास्टर बोलिए। हाँ मैम नमस्कार, मैं यतीश द्विवेदी जबलपुर से। जी जी यतीश जी बोलिए। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मेडिटेशन बड़ा आनंददायक था, बहुत ही शानदार। यस सर। सर इंतजार का फल मीठा होता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार आज का। तो ये जरूर भेजिएगा मैम, ये जी जी भेजिएगा। जी जी बिल्कुल। चलिए, आपको भी धन्यवाद। यस मास्टर, कौन दूसरे कौन कर ले? मैम जी बोलिए सर। एक्चुअली मैम पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। धन्यवाद। अटेंड मैंने अभी करा है लगभग 20-25 मिनट से, यस क्योंकि उससे पहले मेरी एक क्लास चल रही थी, वो अटेंड कर रखी है मैंने 8 बजे से। यस तो मैम ये आपने 25 डे मेडिटेशन यस के लिए जो मैसेज है, तो इसके बारे में जानना चाहूंगा मैं कि मेडिटेशन तो मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ मैं। तो ये जी। 25 डे इसका क्या पे करना है, पैसे वैसे मतलब क्या? नो 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 सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, आपको जुड़ना, अपना समय देना है। और जो यहाँ से वो कहते हैं जी ना कि एक ये समझ लो कि भाई आपको मानसरोवर मिल रहा है जहाँ से मूर्तियां उठाई जा सकते हैं। अगर आप उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, इसका कोई फीस देने की बात वो नहीं है, ये निःशुल्क है। जी और कोई भी जो इसमें से पाना चाहता है वो जुड़ सकता है, सबके लिए ये ओपन है सर।
मैम जैसे किसी को जोड़ना है मुझे 1.5 साल तो से इसको जी कैसे मेडिटेशन सर। कर रहा जोड़ेंगे? हूँ। किसी को यति जोड़ेंगे तो यति जी, किसी को यदि आपको जो ये आता है ना, या तो नंबर भेज दीजिए, मैं उसको ऐड कर दूंगी। और जी अगर नहीं तो आपको जो आता है, जो आप फ्लेयर जो देखते हो, फ्लेयर उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, तब भी फॉरवर्ड वो कर जुड़ दीजिए पाएगा। तो जुड़ जी जी। जाएंगे तो उनके पास मैसेज आएगा फिर। नहीं, मैं जो मैसेज तभी आएगा सर जब मैं उनको ऐड करूंगी। आप मुझे नंबर भेज दीजिए, उनका नाम और जी नंबर ठीक, मैं आपको ऐड कर दूँ। ठीक है मैम, मैं बता दूंगा, जिनको जोड़ूंगा उनका नाम और नंबर भेजता जाऊंगा आपको मैं। जी 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 सर, जी ठीक यतीश ठीक है जी। मैम, मैम ओके ओके। मैम मैं यस, बस आप जी बोलिए सर, बोलिए। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल से मैं कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं 37-38 साल का हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं है मेडिटेशन। बस ध्यान मुद्रा का पता है कि भगवान भोलेनाथ बैठे रहते हैं, भगवान बुद्ध बैठे रहते हैं ध्यान मुद्रा में, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि ये क्या है। और डेढ़ सर साल ये पहले आना एक मेरे गुरु हाँ डेढ़ हाँ हाँ, साल पहले बोलिए मेरे बोलिए। गुरु मुझे एक साक्षी श्री गुरु मिले मेरे को 1.5 साल पहले। तब से मैं मेडिटेशन में अभ्यास मैंने स्टार्ट करा। और जी मैम लेकिन मेरी मेन समस्या ये है कि मैं जब से शांत तो हो गया, मैं डिप्रेशन में था बहुत ज्यादा, बहुत जी। डिप्रेशन, बहुत डिस्टर्ब था। और कई मेरी प्रॉब्लम भी दूर हुई है, जैसे हार्ट बीट बढ़ती थी मेरी बहुत ज्यादा, हम्म, और हार्ट में पेन रहता था, डाइजेशन बहुत खराब रहता था। उन सब चीजों में काम मतलब रिजल्ट आए हैं। और डिप्रेशन जी मतलब सिर पर हमेशा कुंटलो वजन रखा रहता था, दिमाग खराब होता रहता था, उसमें भी सुधार आया है। माहौल मेरा ऐसा हो गया कि पहले से मैं मतलब मोहल्ले पड़ोस वालों से बातचीत करके अब निकलता हूँ, पहले ईगो में रहता था, वो ईगो खत्म होगी। बस यही दिखाई देता है कि इंसान के समय पानी का बुलबुला पता ना कब, ज्ञान तो पहले भी था इस चीज का कि पानी का बुलबुला, फिर भी घमंड में है। जी लेकिन वो घमंड खत्म हो गया मेरा, अंदर का गुरूर, कि बस यूं है भी जो भी मिल है उसको हाथ जोड़ के राम 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 करते चले जाओ। और जी जी। मैम बस मैन समस्या क्या है कि मैं इतना ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, फिर भी जो मेरी जो वेल्थ प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो रही। मतलब मैं वहीं पे ही हूँ 1.5 साल जैसे मेडिटेशन करते हो। सर आपको इतने सारे बेनिफिट हुए तो आप ऐसा मत समझिए कि वही के वही है। ये आपको जो जितना आपने बताया है कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये सब ध्यान में, ये सब संभव ध्यान ध्यान की वजह से संभव हो पाया है। और धीरे धीरे जो आप नहीं अपनी ईगो को। यस सर, बोलिए। पहले क्या था कि मैं दूसरों में खुशी ढूंढता था मैं, लेकिन जब से ध्यान करने लग गया तो अपने अंदर ही वो सब चीज मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। अब पहले दोस्त जो मेरे फ्रेंड सर्कल जो थे वो मेरा फायदा उठाते थे, मैं उनके पीछे पीछे भागता था एक प्यार के खातिर। मेरा यार प्यार वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लोग जो मेरा फायदा उठाते थे, कुछ के लेते थे, तफरीह उठाते लेते थे। लेकिन अब मैं कहा नहीं, रुक गया, मैं थम गया, सीधा अपनी क्लिनिक पे देखिए जाना, क्लिनिक से घर आना। मास्टर, अभी और आप पहले ये मैं सोचिए कि अपना जीवन मैम पहले आपने मैं अभी अपने से शुरू क्लिनिक किया है। हाँ। मैं पहले क्लिनिक पे अभी 13 साल मुझे करते हो गए अपने क्लिनिक में, पूरा समय नहीं दे पाता था, कभी भी कहीं भी चले जाता था, धामों पर बहुत भागा फिरता था, लेकिन कहीं से संतुष्टि, मन को संतुष्टि मिली ही नहीं थी। लेकिन मेडिटेशन में मेरे को मन को संतुष्टि है। जब तक मैं किसी धाम पे भी नहीं गया हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन कहीं मौका नहीं लगा 1.5 साल से कहीं जाने का। नहीं, जाना चाहे तो जा सकते हैं, वहां पे भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वहां पे भी हाँ जी, हाँ बेनिफिट जी। होता है, ऐसा नहीं है। वहां जाके मैं ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ एनवायरनमेंट कि का बहुत मैं बेनिफिट होता है। मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां अब पे। जैसे हम इस सब लोग चीज बोलते को हैं मैं कि आप पिरामिड में ध्यान लगाइए तो उसका मल्टीप्लाई होके आपको ध्यान का बेनिफिट होगा, तो वही जी वैसा ही होता है मैं कि पॉजिटिव स्टेशन पे जाओगे तो वहां पे पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। और मैम बात जितना आपकी आप जायज ध्यान में है, बट उतरेंगे। इसका मैं उलट मैं ये कह रहा हूँ मैम कि मेरा मन ही नहीं करता। और जब तक जो मैं ऐसी कोई पहले व्यवस्था हो जाए किसी पैसों की तो चल दो, अब पैसों की व्यवस्था भी तो नहीं हो रही कहीं जाने के लिए। समस्या ये है। लेकिन मैं रुका पड़ा हूँ, अगर जो मेरे पास 10 रुपए तो उनमें खुश हूँ मैं, आज की तारीख में थमा पड़ा हूँ मैं। ऐसा है ना सेमी सर, आप जो भी आप कर रहे हैं ना, आप आत्मा की शांति सबसे बड़ी चीज है। और आप अपने जी आप को आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मत समझिए कि भैया। और जो आप कह रहे हो ना कि ये सब चीजें मुझे ये आ रही है, मतलब ईगो जो आपने छोड़ी है उसे बढ़ा, उसको दोबारा से पनपने मत दीजिए। नहीं, कभी कभी आ क्योंकि जाता है गुस्सा, अहम लेकिन इतना अब अहम वो तो नहीं है। देखो, अहंकार या तो किसी भी चीज का जब मेरे पास ज्यादा है, मान लो ध्यान का भी अहंकार है, अहंकार तो किसी का भी खराब होता है।
आपको शालीनता से रहना है और नीवा होके, वो कहते रहे नीवा होके चलोगे तो सब मिलेगा। ध्यान में भी जी आप मैम। गहरे उतरना है। और जो ध्यान आपको हो रहे हैं, आपको जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं और जो बेनिफिट हो रहे हैं, उनको रखिए, अपने बताइए अपने सज्जन संगीता। अभी मैम ने चर्चा किया ना कि सज्जन संगीता करनी है, जी वो क्या करना है कि जो आपने पाया है वो दूसरों को बताइए कि मैंने यहाँ से ये पाया है, तुम भी पा सकते हो, जी जिसके पास नहीं है उनको दे सकते हो। मैम, मैं सबको चर्चा करता हूँ, सबसे कहता हूँ। मैं क्लाइंट आते हैं, मेरे पेशेंट आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई आप इस काम करो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। लेकिन वो उनकी मर्जी है, करा ना करे, लेकिन मेरा फर्ज है उनको बताना। अगर मैं 10 बता ये रहा हूँ तो तो उसमें से एक सर आध अब तो करेगा। साइंस भी डिक्लेयर कर चुकी, मेडिसिन जो डॉक्टर दे रहे हैं, उन्होंने भी एक मैंने लेख पढ़ा था, जो आरएमएल हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें जो ये जो जी मानसिक रोगी जो होते हैं, तो मानसिक जी। रोगियों को ना दो भागों में डिवाइड किया गया कि हम्म, एक को तो डिवाइड मेडिकेशन पे रखा गया और एक को मेडिटेशन पे रखा गया। उन्होंने, वो तो खुद जी मानसिक रोगी तो मेडिटेशन कर नहीं सकते, लेकिन उनके जी लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया कि उनके वहां पे वो मेडिटेशन सीट जो अभी जो मैम ने चलाया था पिक, वो पूरा दिन चलता था। और जो मेडिकेशन पे जो थे, जो दवाइयों पे जो दवाइयों वालों पे मतलब उनको 5% रिजल्ट मिला, और जो मेडिटेशन पे जो थे उनको 100% रिजल्ट मिला था सर। तो डॉक्टरों ने भी जी ये मैम। माना था कि मेडिटेशन मेडिसिन से बड़े अच्छा है। मतलब जी जी। इमरजेंसी में जाना पड़ता है मेडिकेशन पे, लेकिन मेडिटेशन उससे बेटर है अगर जैसे उसको अब जीवन में सतगुरु जी उतारा का जाए। माइंड का जबकि वो सतगुरु जी का दिल्ली में ही अपोलो में माइंड का ऑपरेशन हुआ है, आपको शायद जानकारी हो। वो जी काफी जी जी। मोटिवेट करते हैं। उनका भी ऑपरेशन हुआ, इमरजेंसी में हुआ, बट वो अगर मैं आज तक उन्होंने एक पिल तक नहीं खाई, एक टैबलेट तक नहीं खाई, लेकिन अब आगे खानी पड़ी। वो एक इमरजेंसी इमरजेंसी में है डॉक्टर। मतलब मैं मानता हूँ इमरजेंसी चीज में को। जाना पड़ेगा, डॉक्टरों के पास ही जाना है, एलोपैथ के पास ही जाना है, इमरजेंसी ओनली फॉर एलोपैथ। मैम बाकी सारे मैं जो उपचार जो है। मैं इतना बदल गया हूँ, उठने बैठने का तरीका, बात करने का मेरा तरीका चेंज हो गया, अंदर से हर वक्त खुश रहता हूँ, चाहे किसी परिस्थिति में हूँ, दुख में सुख में बस एक समान होने का प्रयास करता हूँ कि एक समान रहो। कोई मतलब मेरे सामने अगर नेगेटिव चीज भी है तो उसमें से मैं पॉजिटिव ढूंढता हूँ क्या है। और सर एक तो बस। ग्रेटिट्यूड पे रहिए, ग्रेटिट्यूड सबसे बढ़िया है, आपको साधन है ग्रेटिट्यूड। जिसका भी है, जो अच्छा कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद सबको रट लीजिए। धन्यवाद जितना देंगे जी उतना ही वापस मिलेगा। मैं और तो जितना एक दिन, सीखा है उतना सिखाइए सर, वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। एक हमें एक माला मैं सीखा तो है तो पूरी एक जगह बताइए। पूरे दिन धन्यवाद धन्यवाद के भाव में रहता हूँ। जितने क्लाइंट मेरे दौर आते हैं, हालांकि मेरे पेशेंट तरह से बहुत कम है, या तो इस टाइम काम भी नहीं है, वो तो आप लेकिन फिर भी अपना मैं एक्सपीरियंस तसल्ली। खुद ही बता रहे हैं कि मैंने इतना पाया है, तो और इससे ज्यादा पाना है तो जितना ज्यादा दोगे उतना ही मिलेगा सर। और एक आप माला देना भी मैं सीखिए। पूरी, एक माला पूरी मैं ग्रेटिट्यूड की जपता हूँ। धन्यवाद 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 भाई, ये महामंत्र है बा मेरी नजर में महामंत्र है ये धन्यवाद। जो आपको तो ऊंचा उठा रहा है, जो आपके बाहर, जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल रहा है, जो आपकी भावनाएं बदल रहा है, तो वो महामंत्र ही होना चाहिए आपके लिए। मैं पहले से बस वो बहुत एक्टिव हो चुका हूँ। कभी मैं अब ये नहीं, पहले मेरे को हो जाता था कभी सिर में दर्द, कभी हड़कल, बच्चों से कभी मेरे पैर दाबो, ये करो, कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। वो करो एक्सरसाइज, मतलब ये मेरे तो, को ये सर भौतिक मसाज करो। शरीर है, भौतिक शरीर में कुछ ना कुछ तो चीजें आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से ये कहेंगे हमें कुछ होगा ही नहीं। ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि शरीर है हमारा इतना सब कुछ, हम बाहर से कुछ खाते हैं, ये करते हैं। इसी बारे में आज जो शाकाहार पे जो बताया गया आज, शाकाहार के लिए इसीलिए सभी के ऐसे अनुरोध किया जा रहा है कि अपने खान पान को सही समय से खाइए, समय सही शाकाहार कीजिए। और खाने के मैं टाइम में जैसे, शाम को तो खाना टाइम पे नहीं खा पाता, क्योंकि लेट आता हूँ, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे क्लिनिक से घर पे। और बाकी दिन का सब ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा मैम, मेरे को बस एक समस्या है। अभी पिछले 4-5 दिन से, 8 दिन से मैं जब लेट रहा हूँ और खड़ा हो रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे नींद नहीं आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि सुबह शाम को मैंने खाना नॉर्मल कर रखा है, दोपहर को 4 फुल्के ले रहा हूँ मैं, पता नहीं। और वैसे ही कोई वीकनेस नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन अगर जो मैं लेट रहा हूँ और खड़ा हो रहा हूँ उस टाइम चक्कर आ रहा है। दूसरा, मेरे को हाइड्रोसिल की समस्या हो गई थी, क्योंकि
तेरे को हाइड्रोसिल हो गया, ये मेरे दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन मैं उसके लिए मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो हाइड्रोसिल नहीं है, स्वेलिंग है। अंडाशय के पास मेरे जो जगह में स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग मेरी घट नहीं रही। अभी मैंने 10-15 दिन दवाई भी खाई, थोड़ा बहुत आराम लगा, फिर वही है। तो ये हील हो जाएगा ना सर सर अभी मेडिटेशन से? अभी आप 21 दिन का ये मेडिटेशन जो है आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए, और आप 21 दिन के बाद खुद बता के जाएंगे जो चीजें आपने बताई है आज कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये सब छूट जाएंगी। ये तो 21 दिन के हाँ, लिए दो मैं बोल रही प्रॉब्लम। हूँ आपको। और मैम जितनी भी पावर हो, मेरी 2 भी इतनी, हो, 10 होंगी, 10 भी चली जाएंगी सर। बिलीव पावर मेरी इतनी बढ़ गई है मैम कि मैं अब, पहले डिप्रेशन में था, ड्रिंक बहुत ज्यादा करने लगा था, अब ड्रिंक भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत कमी के साथ। और मैं गुटखा खाता था, वो छोड़ दिया मैंने। और बस बहुत बैड जो हैबिट है ना, वो काफी पीछे हट रही है। और दूसरा मैम, तो ये भी कि मैं अवेयर हो गया हूँ, 5 बजे 5:30 बजे मैं डेली खड़ा हो जाता हूँ, चाहे किसी भी टाइम सोऊं मैं, 12 बजे से पहले पहले कभी भी सो जाऊं। 5 घंटे की नींद मुझे भरपूर नींद है। और तीसरा मैम, मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रहा था मैम, कि अनापान साधना के बारे में, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या ये आप, ये प्रोसीजर जो ऐसे इसके है। जिनका। आप देखिए डॉक्टर साहब, आप सतेंद्र जी, आप मेरा नंबर मैं आपको बोल देती हूँ, आप डे टाइम में किसी टाइम में भी मुझे कॉल कर लीजिए। और अभी मतलब बाकी लोग भी कोई मेरे ख्याल से बैठा होगा कोई क्वेश्चन लेके, तो थोड़ा समझ आऊंगी आपसे, और मैं आपको नंबर जी, बोली, नोट कर नहीं, लीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने बहुत समय ले लिया, उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आप और नंबर नोट बहुत कर बहुत लीजिए, मैं आपको कभी और बहुत आपके बहुत सवालों का धन्यवाद जवाब आपका। मिलेगा। जी जी, नंबर नोट बोलिए करना मैम, चाहे तो ले लीजिए। 9711 बोलिए। 9711 9711 758 758 187। सुमित्रा नाम है सर मेरा। 187 और जब भी 187। आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे किसी पूछ सकते हो, पूरा दिन में मैं फ्री रहती हूँ। मेडिटेशन के मैम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपका जवाब दूंगी सर। आप दिल्ली? जी मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम। और दूसरा, आनापान साधना के बारे में सुबह कॉलिंग पे ही बता पाओगे या आप कुछ बता सकते हो? अभी सर थोड़ा टाइम भी और हो रहा है, और बाकी भी लोग मेरे ख्याल से होंगे, किसी का सवाल रहता होगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप कॉलिंग पे मुझसे बात कर लीजिए प्लीज, ठीक है, इफ यू थैंक यू डोंट मैम, माइंड। बहुत बहुत धन्यवाद, 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 यस धन्यवाद। यस यस मास्टर, किसी और को कोई? यस मास्टर बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम मनीषा। जी मनीषा जी जैसे बोलिए। मेरे को 1.5 महीना हो गया मेडिटेशन करते हुए, जी दो मैम। महीने हो जाएंगे। तो जैसे ना मैंने, जैसे आज मैं दो चार बार से ऐसे हो रहा है जैसे सिर पे ऐसे कुछ रेंग रहा हो, ऐसे लगता है जैसे मैं मेडिटेशन कैप लगा के करती हूँ। तो जब मैं करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे सिर पे कुछ मतलब चल रहा है, जैसे चींटियां ये चल रही एनर्जी फ्लो है। एनर्जी फ्लो है मैम, एनर्जी जो शरीर में बहनी शुरू होती है, तो सेंसेशन आती है, चींटियां सी चलती हैं या कोई वाइब्रेशन आती है, ये सब एनर्जी फ्लो हो रहा है, और आपका जो यात्रा है वो सही राह पे चल रही है। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस यस मास्टर, एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ पूछना चाहेगा? यस सतीश जी, आपको कुछ कहना है, या फिर आज की यात्रा को यहीं पे विराम दिया जाए? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना सुंदर, इतना साथ देने के लिए। सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मास्टर। और रोज आइए, समय से जुड़िए, और जो भी आपको इसमें बेनिफिट में उठा सकते हैं वो उठाइए। एक किस्म से आपके आगे मोतियों का भंडार लगा, जो उठाना चाहे उठा सकता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।